नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों का मई का महीना किस तरीके से रहेगा, क्योंकि मई के महीने में 5 ग्रहों का गोचर हो रहा है, जिसमें गुरुदेव और राहु का विशेष रूप से प्रभाव पड़ने वाला है और धनु राशि वालों पे पहले से ही ढैया के प्रभाव से प्रभावित है। तो मई के महीने में धनु राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कर्म प्रधान होता है और जिसके भी जीवन में दया, धर्म और कर्म ये 3 मूल स्तंभ में है, उसे कोई भी ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे धनु राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धनयोग कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसा रहेगा। और बात करेंगे समाज के प्रति उनका कैसा व्यवहार होगा और समाज का उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। और साथ में यह भी बताएंगे कि धनु राशि वालों को आने वाला समय अपने अनुकूल किस तरीके से बनाना चाहिए। धनु राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो शनिदेव की दृष्टि कहीं न कहीं स्वास्थ्य पे आपके पड़ते हुए नजर आ रही है। आपको यहाँ पे स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, योग, ध्यान, मेडिटेशन करने की जरूरत है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य के प्रति यदि बात करें तो शनिदेव आपको छोटी मोटी परेशानियां स्वास्थ्य के प्रति देते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि बात करें तो यहाँ पे आपको शनिदेव कहीं न कहीं ऋण दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं आप ऋण के चक्कर में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक पुराना ऋण है, उसे भरने के लिए आप फिर से ऋण लेते हुए नजर आओगे। यहाँ पे आपको सचेत रहने की जरूरत है। पुराने ऋण को नया ऋण से आप कभी भी देने की कोशिश मत करना। कहीं न कहीं आपको यहाँ पे यह प्रभावित करते हुए नजर आ रहा है। ऋण लेने से आपको यहाँ पे बचना है, क्योंकि 6th हाउस में शनि देव का प्रभाव यह प्रभावित करते हुए नजर आ रहा है। धनियों की बात करें तो मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं आपको प्रभावित यहाँ पे करते हुए नजर आ रहा है। मंगल की दृष्टि कहीं न आपको धन देते हुए नजर आ रहा है। आप देखोगे धन के प्रति आपका आकर्षण बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप देखोगे अपने परिवार के बीच रहना आपको इस समय काल में बहुत अच्छा लगेगा। कहीं न कहीं आकर्षण बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पैसा कमाने के लिए आप जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे और पैसा मिलेगा भी, ऐसा यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए दर्शाता है। लेकिन यह ध्यान देना, कहीं न कहीं आपको यह सचेत रहने की भी जरूरत है कि आप जरूरत से ज्यादा यहाँ पे खर्च करते हुए भी नजर आओगे। यहाँ पे वही स्थिति आएगी, आमदनी अटनी खर्चा रुपया वाली स्थिति आ सकती है। इसलिए आपको अपने खर्च पे आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस में पड़ते हुए नजर आ रहा है। मतलब राहु एक अटैचमेंट है, राहु रिक्वायरमेंट है, राहु एक चाहत है। राहु की दृष्टि यदि 9th हाउस में पड़ता है, कहीं ना कहीं आपके कामकाज पे अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप देखोगे अपने कामकाज के क्षेत्र में आप अटैच होते हुए नजर आओगे। आपको अपने काम में रुचि बढ़ते हुए नजर आएगी। आप देखोगे अपने काम में आपको सफलता मिलते हुए नजर आएगी। यदि आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो, निश्चय आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। आप देखोगे आपको यहाँ प्रमोशन मिलते हुए भी नजर आएगा, क्योंकि राहु का ऐसा राहु काल में 9th हाउस दर्शाता है। शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस में पड़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे देखोगे आपको अपने स्टेबिलिटी पे, अपने करियर पे, अपनी सोच पे, अपनी स्थिरता पे, अपनी स्थिति पे आपको चिंता होते हुए नजर आएगी। आपको अपने जीवन में आपने अभी तक किया क्या, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, या तो अभी तक मैंने कर नहीं पाया, ऐसा विचार आपके मन में यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। इस सब चीज को आपको इग्नोर करना है, बचना है। यह स्थिति आपको देखने को मिलेगा। 11th हाउस में राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि पड़ते हुए नजर आ रही है। आप देखोगे अपने परिवार के बीच, अपने दोस्तों यारों के बीच आपका मतभेद होते हुए नजर आएगा। आप यहाँ पे अपने आप को होशियार साबित करते हुए नजर आओगे। बात बात पे आपको गुस्सा आएगा। आप देखोगे आप यहाँ पे किसी की बात मानते हुए नजर नहीं आओगे, क्योंकि गुरु और राहु कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चंडाल योग बनाते हुए नजर आएंगे। ऐसे व्यक्ति को राहु और गुरु की जहां पे दृष्टि पड़ती है, उस समय काल में कोई भी गुरु नहीं मिलता है। सिर्फ वह अपने दिमाग से ही काम करता है, मतलब वह किसी की सुनता नहीं है। ऐसी स्थिति इस समय काल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सजगता की जरूरत है। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को आपको गुरु बनाना पड़ेगा जो आपको, आपकी भाषा, आपकी बात को या आपकी भावनाओं को समझता हो। जो आप अभी सलाह मशवरा जिससे लेते हैं, उसे इस समय काल में आप सलाह मशवरा लीजिए।
नहीं तो यह आप पे यही प्रभाव पड़ेगा कि आपके दोस्त के बीच में, आपके परिवार के बीच में यहाँ पे आपके प्रति मतभेद होते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गुरु और शनि की दृष्टि आपके प्रथम हाउस में पड़ते हुए नजर आ रही है। प्रथम हाउस पे गुरु और शनि की दृष्टि कहीं न कहीं आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञान और बुद्धि से आप काम तो करोगे, दिमाग तो आप लगाओगे, चालाक तो रहोगे, होशियार तो रहोगे, लेकिन शनिदेव कहीं न कहीं यहाँ पे मतभेद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे आलस्य करते हुए नजर आओगे, आप काम को टालते हुए नजर आओगे, आप जरूरत से ज्यादा सोते हुए नजर आओगे, आज का काम कल पे टालते हुए नजर आओगे। ऐसा दृष्टिकोण गुरु और शनि का होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनालिटी पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपने दिनचर्या पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। काम काज को यदि आप टालोगे, यह समय काल आपको, यह राहु आपको प्रभावित करते हुए नजर आएगा। इस समय काल में राहु आपको कुछ दे रहा है तो आपसे कुछ चाहता भी है, इसलिए आपको यहाँ पे अपने स्वास्थ्य पे, अपने पर्सनालिटी पे और अपनी भाषा पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपकी मैरिज लाइफ और लव लाइफ की बात करें तो राहु और गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे देखोगे आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना तो रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं डाउट भी होते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे पे डाउट करते हुए नजर आओगे। यहाँ पे यदि कोई शादी करना चाहता है तो यह समय काल उसके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं 7वें भाव पे यदि राहु या गुरु की दृष्टि पड़े तो ऐसे समय पे शादी ब्याह अगर किसी का रुका हुआ है निश्चय ही होता है। तो यह समय काल शादी ब्याह के लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप बात करें तो एक दूसरे के प्रति यहाँ पे थोड़ा शक की भावना देखी जाती है। यहाँ पे एक दूसरे से शक की भावना यदि देखते हो तो कहीं ना कहीं मनमुटाव होते हुए नजर आएगा। यही स्थिति आपके लव लाइफ में भी देखने को मिलता है। आप देखोगे यदि आप शादी करना चाहते हो तो यह समय काल आपके लिए काफी उपयुक्त है। यदि आप वाद विवाद या छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो विवाद का रूप धारण कर सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे छोटी बातों को ध्यान नहीं देना है। यही आपके लिए रेमेडीज है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह हमारे लिए भी और आपके लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।